वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने आपको जैसे बताया था कि म्यूज़िक पे हम आज बात करेंगे और वॉलंटियर काम जो किया जाता है, जैसे डिज़ास्टर्स आते हैं हमारे मुल्क में, बहुत डिज़ास्टर्स आते हैं, सैलाब आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो उस पर जो लोग काम करें और उनका कैसा काम है और कैसे लोगों की मदद करें, हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको मैंने बताया था कि बर्थडेज हम जो हमेशा रोज़ाना बताते हैं किसी ना किसी की बर्थडे थी। आज एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी प्रिटी सी एक खातून की बर्थडे है जिनका नाम है जमाइमा। जमाइमा एक्चुअली वर्ल्ड इज़ नोन कि वो इमरान खान की एक्स वाइफ है, लेकिन उनके अपने भी बहुत काम है। वो बहुत चैरिटी वर्क करती हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखती बहुत अच्छा है और काफ़ी काम करती हैं। तो एक पैकेज उन पे हमने बनाया है, वो चल के देखते हैं और फिर आते हैं। जी, आपने पैकेज देखा, हैप्पी बर्थडे टू जमाइमा। एनीवेज, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे वॉलंटियर वर्क की बात करेंगे और म्यूज़िक से रिलेटेड बात करेंगे। तो जो ये दो मेरे गेस्ट आए हैं, ये वॉलंटियर तो काम कर ही रहे हैं वॉलंटियरली, लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी उनके साथ। एक तो मेरे गेस्ट हैं, उनसे पहले मैं आपको मिलवा लेती हूँ। नसीम अचकज़ई, नसीम, क्या हाल चाल है? और उनके साथ उनके फ्रेंड हैं टॉर्चर। हाउ आर यू? जबरदस्त। यो जबरदस्त, ओके गुड। अच्छा, पहले मैं ये बताती हुई चलूं कि नसीम, आप मुझे थोड़ा सा बता दो कि ये जो आप लोगों का एनजीओ है क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड प्लीज बता दो। स्टार्ट करता हूँ मैं। जब मैंने फाउंड किया था उसको, जुवेनाइल डिग्निटीज को, बेसिकली बलूचिस्तान से स्टार्ट किया था। सो अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल और यंगस्टर्स जो कि हम इकट्ठे हुए थे और हमने कहा था कि ऐसा एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्ड कर सकें डिजास्टर्स को, या मे बी किसी तरह किसी एजुकेशन पे काम कर सकें एक तरह से अपनी कैपेसिटी में। तो वो स्टार्ट तो जुवेनाइल डिग्निटीज का इस तरह हुआ। उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल यूथ काउंसिल का चेयरपर्सन बना पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद फिर जब 2010 का फ्लड्स आया था, तब लाहौर में मेरी पहली मुलाकात टॉर्चर से हुई थी। तो वहाँ बेसिकली एक सेलिब्रिटी कैंप लगा था जो कि जिसमें हम So he's a celebrity. He is a celebrity, yeah. He's a celebrity. You can see that कि गिटार उन्होंने पकड़ा हुआ है and he's too good with it. Yeah, he's a musician plus he's a humanitarian और उनको 6 साल हो गए। I'm coming to you. You just finish your coffee and then I'll come to you. I'll switch over. Okay. बिल्कुल ठीक है। Go on. तो 2010 के फ्लड्स में फिर मतलब उस लाहौर में हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद भी स्टार्टेड वर्किंग और वॉलंटियरली, मतलब ऐसे किया बस 4-5 लोगों ने मिलके और किसी जगह से कोई और सपोर्ट करना चाहे तो मतलब निकल गए। अच्छा, बेसिकली आप लोगों का फोकस क्या था? अगर आपने काम जैसे स्टार्ट किया तो लोगों को किस तरह हेल्प करने की कोशिश की? लाइक अब अगर काम जैसे लोगों ने, किसी ने कपड़े लोगों को देना शुरू कर दिए, फूड आइटम्स थे और मेडिसिन थे। मेडिसिन की बहुत जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले फूड होना चाहिए जब आप किसी को मेडिसिन दो। अच्छा, मुझे ये बताओ नसीम कि जब आप कोई भी, यहाँ पे बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां जिन्होंने मिलकर, और काफी यूथ हमारी काफी इस पे काम कर रही है। सो बेसिकली जब ये लोग, कोई भी ऐसा डिजास्टर होता है तो मिलके जब काम करना शुरू करते, ज्यादा चीजों की वहाँ जरूरत क्या होती है? कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बात करें कि आइटम से रिलेटेड बात करें? कोऑर्डिनेशन भी बताओ और वहाँ जो आइटम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग स्टूपिड भी होते हैं ना, अजीब अजीब सी चीजें भेजना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि मतलब बड़े पुराने कपड़े डाल के दे दिए और डोनेशन, तो वो जाया हो जाते हैं, किसी काम के भी नहीं होते। तो असल में बात ये, अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो ये होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन इसलिए होनी चाहिए कि अगर हम सपोज एक इलाके को टारगेट करते हैं कि इसमें मतलब ये डिजास्टर हिट एरिया है या यहाँ सैलाब आया है, तो हम सबको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमारी इस तरह होनी चाहिए कि अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो दूसरे को किसी और जगह जाना चाहिए, वो भी वहाँ ना आए रिलीफ आइटम्स लेके। और सबसे पहले जरूरत तो उस चीज़ की होती है कि फूड आइटम्स उनके पास नहीं होते हैं, वो चाहिए होते हैं शेल्टर, टेंट्स वगैरह। ये सबसे मतलब सबसे पहले ये चीज़ें उनकी जरूरत होती है। उसके बाद फिर आप मूव करते हो मेडिसिन की तरफ या डॉक्टर्स की तरफ। पहले वो उनको कुछ खाने को मिले तो उसके बाद ही फिर मेडिसिन की तरफ हम आएंगे। हाउ लॉन्ग, ये जब से कब से कर रहे हो आप? मैंने जब वॉलंटियर वर्क स्टार्ट किया था तो अब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए, वेरी गुड। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हमें लोग लाइव कॉल्स करें और ये बताएं कि उनको किस किस्म का म्यूजिक पसंद है। मैं बार बार बोलती रहूँगी, और म्यूजिक पे बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और वॉलंटियर वर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। ओके, ओवर टू यू।
Todd, you came to Pakistan in 2005. What made you come here? I had gone to Sri Lanka after tsunami, and then right after that was Hurricane Katrina, and so I went there. Katrina? Hurricane Katrina. Which Katrina? The hurricane. Okay. A big disaster in America. Okay. So the day that I left that place and left Hurricane Katrina and went back home was the day of the earthquake. Well, I have to stop you here. We have a break. ठीक है? Do you mind if I take a break? Please Okay. take a break. एक छोटा सा break लेते हैं. Please don't go away. We'll be right back.